हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच अपना दिल्ली पुलिस का स्कोर कार्ड शेयर करने वाला हूं, जो एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस का 2023 में कंडक्ट हुआ था। उस एग्ज़ाम में हमारे कितने मार्क्स बने थे, ए टू जेड सारी जानकारी देने वाला हूं। ये स्कोर कार्ड शेयर करने के पीछे मेरा पर्पस ये है कि जो 2025 में वैकेंसी आई है, जो कि 7565 वैकेंसी है, उसके लिए आपको टारगेट स्कोर क्या रखना चाहिए, ताकि आपको किसी भी तरह से ना तो फिजिकल के टाइम ना ही मेरिट के टाइम किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं स्कोर कार्ड। ये मेरा ही है, जो कि नेम मेंशन है परमानंद वर्मा, कैटेगरी मेरी ओबीसी, फादर नेम जितेंद्र महतो, और डेट ऑफ बर्थ और मदर नेम को मैंने हाइड कर रखा है पर्सनल रीजन से। आगे आप ये देखेंगे जो कि मेरा स्कोर कार्ड यहाँ पे है। आप सभी को पता है कि जो जीके एंड जीएस का एग्ज़ाम होता है, टोटल 50 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें से मैंने स्कोर किया है 29.75। और जो दूसरा सब्जेक्ट है वो रीजनिंग होता है, जिसमें से मैंने स्कोर किया था 22.75। और जो मैथ का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं, उसमें जो हमारा स्कोर है वो बहुत ही कम रह गया था। और शायद इसी कम स्कोर होने के कारण जो हमारा सिलेक्शन है शायद नहीं हो पाया था। और आप सभी को पता है कि जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम होता है वो टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से मैंने स्कोर किया था 5.25। और ओवरऑल बात करें तो जो हमारा राव स्कोर बना था वो 64.5 नंबर बना था। और अगर आप नॉर्मलाइज स्कोर देखेंगे तो मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो हमारा नॉर्मलाइज मार्क्स था वो कितना बना था। तो आप देख पाएंगे जो नॉर्मलाइज स्कोर है हमारा, नॉर्मलाइज स्कोर जो है हमारा वो 64.6422 मार्क्स बने हैं, जो कि हमारा जो राव स्कोर था 64.5 नंबर। यानी आप यहाँ देख पाएंगे कि मात्र 0.12 नंबर जो है हमारे नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं। तो अगर आप 2025 में दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप मान के चलिए कि जो आपका राव स्कोर होगा वही फाइनल स्कोर को आप मान के चलिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनके 2 से 3 नंबर बढ़ जाते हैं, और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका शायद 1 से 2 नंबर भी नहीं बढ़ पाता है। और अब मैं फाइनल कट ऑफ दिखाने वाला हूँ कि दिल्ली पुलिस का फिजिकल के लिए और फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए क्या कट ऑफ गया था। तो जनरल के लिए जो कट ऑफ गया था, फिजिकल के लिए 65 गया था, और ओबीसी के लिए 66.81 गया था। बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए 60 और एससी के लिए 57.96 और एसटी के लिए 58.03। तो ये देखेंगे यहाँ पे जो ओबीसी का कट ऑफ गया है फिजिकल के लिए, वो जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा गया है। ज़्यादा जाने का कारण ये था क्योंकि जो वैकेंसी थी 2023 में दिल्ली पुलिस में ओबीसी के लिए, वो मात्र 258 वैकेंसी थी, इसीलिए ओबीसी का कट ऑफ यहाँ ज़्यादा गया था। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो जो फाइनल कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी के लिए वो 68.4 गया था, और ओबीसी के लिए 67.79 गया था। तो जो यूआर कैटेगरी के लिए फिजिकल और मेरिट में डिफरेंस आया था वो 3 नंबर का था, और ओबीसी के लिए जो फिजिकल और मेरिट में डिफरेंस आया था वो 0.9863 था। तो आप लोगों ने देखा कि शायद हमारे 1 से 1.5 नंबर जो होता तो मैं फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर पा जाता, और लगभग 2.5 से 3 नंबर होते तो शायद मैं दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट भी हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बार कुछ नंबर कम रह गया था। और जो अबर वैकेंसी आई है दिल्ली पुलिस में वो 7565 वैकेंसी है, जिसमें मेल के लिए 1914 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 456, ओबीसी के लिए 957, और एससी कैंडिडेट के लिए 729, एसटी के लिए 342। ओवरऑल जो मेल के लिए है वो 4408 वैकेंसी है। और टोटल वैकेंसी देखा जाए तो 7565 वैकेंसी है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2025 के जरिए से सिलेक्शन लेने का। तो अगर आप यू आर यानी जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आप अपना टारगेट स्कोर रखिए कि 70 से 75 के आसपास राव स्कोर रखिए, तभी आपका जो सिलेक्शन है 2025 में जो वैकेंसी है उसमें कंफर्म हो सकेगा। तो आप लोगों ने देखा ये स्कोर, और आप अपनी पढ़ाई अच्छी से जारी रखिए और अपना तैयारी करते रहिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। अगर आप यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।